अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू जुबान की दूसरी किताब आज हम शुरू करने वाले हैं। आपने पढ़ा था अब तक उर्दू जुबान का कायदा, फिर उसके बाद उर्दू जुबान की पहली किताब अल्फाज और फिर उनके जुमले, मानी और मतलब के साथ। अब यहाँ देखिए उर्दू जुबान की दूसरी किताब शुरू हो रही है। ठीक है, उर्दू जुबान की दूसरी किताब। इस उर्दू जुबान दूसरी पढ़ाने की तरतीब यह रहेगी कि मजमून जो ये दिख रहा है आपको, ये नीचे मजमून दिख रहा है, जो ये सारे मजमून है। इन मजमून के अंदर बहुत से अल्फाज आपको ऐसे मिलेंगे जिनके माना मतलब से वाकियत नहीं होगी। इनके बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जो गाढ़े होते हैं, उसके माने का जानना बहुत जरूरी होता है। जब माना मालूम होगा तो फिर मजमून बराबर समझ में आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ देखे इस किताब के अंदर मजमून पहले लिखा गया है और अल्फाज बाद में लिखे गए हैं। यहाँ दिख रहा है ना, याद करो हिज्जे और माना। अल्फाज मजमून खत्म होने के बाद लिखे गए, उसके बाद ये नूर का तड़का, ये दूसरा मजमून शुरू हो रहा है। पहले इन अल्फाज के मानी को आप जहन नशी कर ले, फिर उसके बाद हम मजमून शुरू करते हैं। देखिए पहला वर्ड क्या लिखा है, ये चरिंदा। क्या लिखा है, चरिंदा। कहीं चरिंदा कहते हैं चरने वाले जानवर को। ठीक है, आगे क्या लिखा है, रोजी। रोजी, रोजी खुराक, रिस्क। ठीक है, आलम, आलम के माना दुनिया। ठीक है, आगे देखिए औरत, क्या लिखा है, ये औरत। आगे लिखा है परिंदा। परिंदा कहते हैं उड़ने वाले जानवर। परिंदा किसको कहते हैं, उड़ने वाले जानवर को। यहाँ देखे दरिंदा, दरिंदा कहते हैं फाड़ खाने वाले जानवर को। यहाँ देखे नून के बाद जब बे कहीं भी आए तो इसका कायदा यह है कि नून को मीम से बदलेंगे, यानी इस हमजा को अलिफ को मीम के साथ मिलाएंगे। अन नहीं पढ़ेंगे, इसे अम पढ़ेंगे। अंबार, क्या पढ़ेंगे, अंबार। अंबार इस वर्ड का माना होता है ढेर, जखीरा। ठीक है जी, आगे देखें निगहबान। क्या लिखा है, निगहबान। निगहबान मतलब हिफाजत करने वाला, और ये अल्लाह की जात है जो सबकी हिफाजत करने वाला है वो। चलिए हम मजमून शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जुबान की दूसरी किताब खुदा की खलकत। खुदा यानी अल्लाह ताला की खलकत क्या है। अब देखिए यहाँ नंबर एक, खुदा की खलकत क्या है। देखिए नंबर एक, नीला आसमान। क्या है, नीला आसमान। रोशन सूरज। क्या लिखा है, रोशन सूरज। सूरज के अंदर रोशनी होती है ना। उजला चांद। उजला यानी सफेद, व्हाइट। उजला चांद और जगमगाते तारे। क्या लिखा है, और जगमगाते तारे किसने बनाए। जाहिर सी बात है अल्लाह ने बनाए। नंबर दो, जमीन पर हवा, हवा पर बादल, बादलों में बिजली और बिजली में कड़क किसने बनाए। ये सब अल्लाह की कुदरत है। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी कुदरत नहीं है जो इन चीजों को पैदा कर सके या इन चीजों को बना सके। ठीक है जी। नंबर तीन, मेह। मेह मतलब बारिश। मेह की फव्वार, ओलों की बौछार और बर्फ के अंबार किसने बरसाए। ठीक है, क्या लिखा है, मेह की फव्वार यानी जैसे शावर बाथरूम के अंदर लगा होता है नहाने के लिए, इसी तरह अल्लाह ताला बूंद बूंद करके पूरे आसमान से जहां जरूरत समझ में आती है बारिश की, वहां वो बरसाते हैं फव्वारे की शक्ल में। तो ये देखिए क्या लिखा है, मेह की फव्वार, ओलों की बौछार और बर्फ के अंबार। आपने देखा होगा कि कभी कभी बारिश के साथ साथ बर्फ की भी बारिश होने लगती है और बर्फ इकट्ठा होने लगता है, जमा हो जाता है। तो क्या लिखा है, और बर्फ के अंबार किसने बरसाए, अल्लाह ने बरसाए। आगे देखिए धुआं धार कोहरा। क्या लिखा है, धुआं धार कोहरा। कोहरा आप जानते हैं जब सख्त ठंडी पड़ती है तो उसमें कोहरा लग जाता है। भीनी भीनी ओस। क्या लिखा है, भीनी भीनी ओस और सफेद पाला किसने जमाया, और सफेद पाला किसने जमाया। अब देखें ये चौड़ी चकली जमीन। क्या लिखा है, ये चौड़ी चकली जमीन, गहरा समुंदर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, उबलते चश्मे। क्या लिखा है, उबलते चश्मे, बहते दरिया किसने बनाए। ये सब अल्लाह की कुदरत है, इसके अलावा कोई नहीं है जी। नंबर पांच देखे, ये काले गोरे आदमी, लड़के लड़कियां, औरत मर्द, भांत भांत के जानवर। क्या लिखा ना, भांत भांत। भांत भांत का मतलब किस्म किस्म, किस्म किस्म के जानवर, शरिंदे दरिंदे, परिंदे, मछलियां और कीड़े मकोड़े किसने पैदा किए। नंबर 6, ये हरे भरे दरख्त और बेल बूटे, इनमें रंग बिरंग के फूल और खट्टे मीठे रसीले मेवे किसने लगाए। मेवे आप जानते हैं
फ्रूट को कहते हैं। सब चीजें जो आपने अभी पढ़ा है, आसमान और ओले की बौछार, तरह भीनी भीनी ओस और बर्फ के अंबार और हरे भरे दरख्त, बेल बूटे, रंग बिरंगे फूल, खट्टे मीठे रसीले मेवे, ये सब किसने लगाए? अल्लाह ने लगाए। यहाँ देखिए क्या जवाब दे रहे हैं। नंबर 7, ये सब चीजें खुदा ने पैदा की हैं, जो बड़ा मेहरबान और कुल आलम यानी पूरे आलम, पूरी दुनिया और कुल आलम का निगहबान है। वही सबको पालता और रोजी देता है, यानी सबको रिस्क देता है। वही जिलाता और मारता है, वही बनाता और बिगाड़ता है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। समझ में आया? ये मजमून था जो आपने अभी पढ़ा, और अल्फाज जो इन मजमून के अंदर आने वाले थे इनको आपके सामने पहले रख दिया गया था। ठीक है जी, चलिए हम एक मरतबा पूरे मजमून का इयादा। उर्दू जुबान की दूसरी किताब खुदा की खलकत। नंबर 1, नीला आसमान, रोशन सूरज, उजला चांद और झगमगाते तारे किसने बनाए? नंबर 2, जमीन पर हवा, हवा पर बादल, बादलों में बिजली और बिजली में कड़क किसने बनाए? नंबर 3, मेह की फव्वार, ओलों की बौछार और बर्फ के अंबार किसने बरसाए? धुआं धार कोहरा, भीनी भीनी ओस और सफेद पाला किसने जमाया? यहाँ ओस जो लफ्ज है, ओस आपने देखा होगा जो रातों में बरसते हैं और सुबह जब उठेंगे आप तो सब्जियों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, पौधों के ऊपर आप देखते होंगे कि गीले रहते हैं वो। तो ये गीले बारिश की वजह से नहीं बल्कि ओस की वजह से। ठीक है, उसको शबनम भी कहते हैं। नंबर 4, ये चौड़ी चकली जमीन, गहरा समुंदर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, उबलते चश्मे, बहते दरिया किसने बनाए? नंबर 5, ये काले गोरे आदमी, लड़के लड़कियां, औरत मर्द, भांत भांत के जानवर, चरिंदे दरिंदे, परिंदे, मछलियां और कीड़े मकोड़े किसने पैदा किए? नंबर 6, ये हरे भरे दरख्त और बेल बूटे, इनमें रंग बिरंग के फूल और खट्टे मीठे रसीले यानी रस वाले रसीले मेवे किसने लगाए? नंबर 7, ये सब का जवाब है। नंबर 7, ये सब चीजें खुदा ने पैदा की हैं, जो बड़ा मेहरबान और कुल आलम का निगहबान है। वही सबको पालता और रोजी देता है, वही जिलाता और मारता है, वही बनाता और बिगाड़ता है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये अल्फाज है। चरिंदा चरने वाले जानवर को कहते हैं, रोजी रिस्क यानी खुराक, आलम दुनिया को कहते हैं, औरत वो मेन जो आप जानते हैं, परिंदा ये उड़ने वाले जानवर को कहते हैं, दरिंदा फाड़ खाने वाले जानवर को, अंबार जखीरा ढेर, निगाहबान मतलब हिफाजत करने वाला। ये हमारा मजमून नंबर 1 उर्दू जुबान की दूसरी का मुकम्मल हुआ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।